हेलो, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी। आई नो इट्स बीन वेरी लॉन्ग, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। एक्चुअली थोड़ी ऑक्यूपाइड थी, कुछ चीज़ें चल रही थी। लेकिन आज ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है जो अभी का हमारा करंट टॉपिक चल रहा है, हॉट टॉपिक, जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है स्ट्रे डॉग्स को लेकर के। उसको लेकर के हर कोई सेलिब्रिटी ट्वीट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही है। इस डिसीजन का हाई लेवल पर अपोज किया जा रहा है। बट जस्ट नाउ आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन और मेरे पास एक रील आई थी शॉर्ट। बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है, उनकी एक रील आई जिस पर कि उन्होंने इस डिसीजन को सही इस डिसीजन को गलत बताते हुए बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको विरोध किया है। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और ये किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं किया जा रहा, नहीं मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए। आई एम हैप्पी वेयर आई एम, बट मैं मुझे नहीं अच्छी लगी। तो जब सब कोई अपना थॉट दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, तो वाई नॉट मी। तो उन्होंने एक बात बोली कि बहुत ही बड़ा कलयुग आ गया है। बेजुबान जानवरों से जो लोग प्यार नहीं करते वो खुद से प्यार नहीं करते, वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या बेजुबान जानवर की डेफिनेशन सिर्फ डॉग्स के लिए है? क्योंकि डॉग्स को आपने अपने घर में रखा हुआ है, आपको डॉग्स पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ वो बेजुबान जानवर हैं, बाकी कोई बेजुबान जानवर नहीं है। आप इस डिसीजन के लिए यहाँ तक बोलने के लिए रेडी हो कि आप डॉग्स को प्यार नहीं कर रहे, तो आप अपने बच्चे को प्यार नहीं कर रहे। एक माँ अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार कर सकती है कि आप एक डॉग को ज़्यादा प्यार कर सकते हो? आपके लिए डॉग आपका बच्चा होगा, बट एक माँ के लिए ये बोलना या आप किसी के लिए भी ये बोलना कि आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते क्योंकि आपको डॉग्स पसंद नहीं है, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप बेजुबान जानवर की डेफिनेशन सिर्फ आपने डॉग के लिए क्यों रिस्ट्रिक्टेड की? बेजुबान जानवर तो वो मोर भी हैं, बेजुबान जानवर तो बिल्ली भी है, बेजुबान जानवर तो गाय भी है। तब किसी सेलिब्रिटी ने, किसी इन्फ्लुएंसर ने तब इस टॉपिक पर या किसी भी टॉपिक पर एक भी रील शॉर्ट क्यों नहीं बनाया जब वृंदावन में इतनी सारी गाय मारी गई थी? आज तक किसी को नहीं पता कि वो इतनी सारी गायों को किसने मारा, व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ। इतने सारे सिर्फ स्केलेटन मिले, लेकिन क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की? किसी सेलिब्रिटी ने इस पर ट्वीट किया? किसी ने भी इस पर डिस्कशन किया? वैसे तो आप इन्फ्लुएंसर हो, एक फालतू का टॉपिक उठा के डॉग्स के लिए तो आपने स्टेटमेंट बच्चों से कंपेयर कर दी। लेकिन जब गाय, जिसको हमारे हिंदू धर्म में माता माना जाता है, जब उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो फिर किसी ने उस पर स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? किसी ने उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? गाय आके हमें बताती हैं क्या कि हमें क्या तकलीफ हो रही है? वो भी तो बेजुबान जानवर हैं और वो तो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे धर्म में पूज्य मानी जाती हैं। तो जब उनके साथ इतना बड़ा केस हुआ, आप तो अपने आप को बहुत धार्मिक, रिलीजियस सब कुछ बोलते हो, तब किसी ने इस टॉपिक पर क्यों नहीं बात की? तब आपने एक भी ट्वीट, एक भी पोस्ट, आपने एक भी स्टोरी क्यों नहीं शेयर की कि नहीं ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? या फिर अभी जो रिसेंटली बैंगलोर में घटना हुई थी जहाँ पर कि इतने सारे मोर मारे गए थे, उसके पीछे क्या कॉज ऑफ डेथ था किसी को नहीं पता। तब आपने उस पर डिस्कशन नहीं किया कि ओ गॉड दिस इज़ वेरी पैथेटिक, गलत हुआ है, क्या है, हमारे सरकार को इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। तब भी आपने कोई बात नहीं की। सारा प्यार आपका सिर्फ कुत्तों की बात पर आके उड़ गया। मतलब कि स्ट्रे डॉग्स की बात आ गई तो आप लोग विरोध करने के लिए, धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, रील्स बनाने के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए रेडी हो गए। लेकिन बाकी किसी जानवर के साथ कुछ भी हो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिस्कशन नहीं करते। और आपने कंपेयर किया, ह्यूमैनिटी नहीं है, कलयुग आ गया। मुझे ज़रा ये बताइए, जो अलीगढ़ में जो डॉक्टर के साथ केस हुआ था जहाँ पर कि वो सिर्फ एक मॉर्निंग वॉक पर गए थे, उन्होंने तो डॉग्स को नहीं छेड़ा था ना। लेकिन जब मॉर्निंग वॉक पर एक बंदा घूम रहा है, हेल्दी फिट फाइन, ही वॉज अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। तो जब उसको कुत्तों ने घेर करके, घसीट करके उसको मार डाला था, तब आपकी ह्यूमैनिटी कहाँ थी? तब क्या उसके लिए ह्यूमैनिटी नहीं थी? उसमें उस बंदे की गलती थी क्या? उस बंदे ने जाके कुत्तों को छेड़ा था या कुछ किया था, कुत्तों को मारा था, पीटा था, कुछ किया था? वो स्ट्रे डॉग्स ही थे मैम, स्ट्रे डॉग्स थे जिन्होंने उस इंसान को घसीट घसीट के, नोच नोच के खाया था। उसकी डेथ हुई थी। वो आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं थे तो आपको पेन नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसकी फैमिली मेम्बर्स है उनसे पूछिए ना कितना पेन हुआ। ह्यूमैनिटी की बात आप कर रहे हो, वो ह्यूमैनिटी नहीं थी। वहाँ पर ह्यूमैनिटी नहीं थी, एक इंसान की जान चली गई स्ट्रे डॉग्स के कारण।
हैदराबाद का वो बच्चा 4 साल का मासूम बच्चा था, जाके उस माँ से पूछे उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, जिसके बच्चों को कुत्तों ने नोच नोच के खाया था। कितनी तकलीफ उस बच्चे को हुई होगी जिसको उस जानवरों ने नोच के खाया था। उनकी तकलीफ आपको समझ में नहीं आती, कुत्तों की तकलीफ आपको बड़ी जल्दी समझ में आ गई। किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि कुत्तों को पॉइजन दे दो या कुत्तों को के साथ कुछ गलत कर दो। ह्यूमैनिटी रखी जा रही, तभी ये सिर्फ ये बोला जा रहा है कि उनको एक जगह पर्टिकुलर लोकेशन पर शिफ्ट कर दो, सिटी से हटा दो। आप ये बोल रहे हो कि वो प्रोटेक्शन करते हैं, वो गेट की रखवाली करते हैं, चौकीदार करते हैं। एक सेलिब्रिटी ने ये भी डाला था इंस्टाग्राम पर कि हमें हमें सेफ गार्ड करते, हमें ये करते। वो सेफ गार्ड करते हैं रियली? मेरी सोसाइटी में लास्ट ईयर इतने केसेस हुए थे, बच्चे निकलते थे, छोटे छोटे बच्चे, डॉग्स उन पर हमला करते थे, पेरेंट्स के साथ जाते थे, डॉग्स उन पर हमला करते थे। इतना डिफ़िकल्ट हो गया था कि आप बिना डंडा लिए निकल नहीं सकते थे। अगर आप डंडे से कुत्तों को मारो तो जो आपके एनिमल लवर, डॉग लवर, वो सारे कूद के आ जाते थे, हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे। एक माँ डॉग को देखेगी कि अपने बच्चे को देखेगी? उसके लिए अपने बच्चे की सिक्योरिटी ज़्यादा जरूरी होगी कि डॉग की सिक्योरिटी ज़्यादा जरूरी होगी? एज अ मदर मुझे, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर किसी ने डॉग ने मेरे बच्चे पर हमला किया, मैं उसकी जान ले लूँगी। और आके मुझे कोई एनिमल लवर मेरे ऊपर केस करके दिखाए। आपके बच्चे पर हमला नहीं हो रहा, आपके घर पर किसी मेंबर पर हमला नहीं हो रहा, जिन इंसानों की जान इन डॉग्स के कारण जा रही है, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आकर के आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? फीडिंग करना, डॉग्स को फीड कर दिया, हमने बहुत पुण्य का काम कर लिया। पुण्य का काम नहीं होता है। पुण्य का काम वो बच्चा भी होता है, जो 4 साल का बच्चा होता है ना, वो भी बेजुबानी कहलाता है। उसको भी उतनी ही तकलीफ होती है। या 60 साल के आदमी जिसको डॉग ने हमला किया, वो इंसान ही है, उसको भी तकलीफ होती है। तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। और सिर्फ आपके घर में डॉग्स हैं, आपको डॉग्स पसंद है, पर्सनल लेवल पर तो आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पास करते हो। हाईली पथेटिक, हाईली डिसअपॉइंटेड। कोई नहीं किसी से नफरत करता, लेकिन एनिमल एक जगह पर, जब हम शेर को जंगल में रखते हैं, घरों में खोल करके नहीं रखते। अब अगर आपको टाइगर को पालने का शौक चढ़ गया तो इसका मतलब आप बोल दोगे कि जो लोग टाइगर को घर से बाहर जंगलों में रखना चाहते हैं, आप बोल दोगे वो इंसान ही नहीं है। ये कौन सी बात होती है? और कहाँ का जजमेंटल है, कहाँ का डिसीजन सही है, जरा आप समझाइए। ये कंपेयर करना कि एक माँ अगर डॉग से प्यार नहीं करती तो वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। वो अपने बच्चे पे खरोच नहीं आने दे सकती। लेकिन उसी माँ की उस तकलीफ को समझिए। अभी आपके पास बच्चे हैं नहीं, अगर होंगे ना, और अगर आपके बच्चे पर किसी डॉग की वजह से खरोच आ जाएगी, तब आपसे पूछा जाएगा कि आपको डॉग को अपने घर में रखना है कि बच्चे को बचाना है। पेट लेवर जो रखते हैं ना, उनके साथ तक इंसिडेंट्स होते हैं। इंसिडेंट्स पूछ करके नहीं होते। तो उस केस में अगर सेफ्टी मेजर के तौर पर बढ़ते हुए इंसिडेंट्स को देख करके कि बार बार बच्चों पर, बड़ों पर डॉग्स के हमले हो रहे हैं, बार बार ये इंसिडेंट रिपीट हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, तो अगर ये देखते हुए एक डिसीजन लिया जा रहा है, उस पर इतना अपोज क्यों? और अगर आप अपने आप को एनिमल लवर, ह्यूमन लवर, ह्यूमैनिटी सब कुछ बोलते हो ना, तो फिर हर पैरामीटर पर, हर प्रोस्पेक्ट पे बात किया करो। एक पॉइंट को उठा करके आकर के जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है।